छत्तीसगढ़ इन दिनों लगातार सुर्खियों में है। कारण है धर्मांतरण के आरोप। हर रविवार राज्य के अलग अलग हिस्सों में ईसाई समुदाय की प्रार्थना सभाएं निशाने पर आ रही हैं। कभी गांवों में, कभी कस्बों में, तो कभी चर्च के भीतर। कहीं इन्हें धार्मिक स्वतंत्रता का हिस्सा कहा जा रहा है, तो कहीं धर्मांतरण का षड्यंत्र। लेकिन सवाल है कि क्या प्रार्थना सभा धार्मिक आयोजन भर है या सच में धर्मांतरण का जरिया। रविवार को भी कथित धर्मांतरण के नाम पर जमकर हिंसा हुई। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बिलासपुर के सीपत इलाके में रविवार सुबह एक मकान में ईसाई समाज की ओर से प्रार्थना सभा रखी गई थी। करीब 300 लोग, पुरुष, महिलाएं और बच्चे इस प्रार्थना में शामिल हुए। लेकिन सभा शुरू होते ही विवाद भड़क उठा। हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि प्रार्थना सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। पड़ोसियों ने भी सभा पर शक जताया और इसकी सूचना हिंदू संगठन को दी। मौके पर पहुंचे कार्यकर्ताओं ने बवाल मचाया और सभा रुकवा दी। स्थिति तनावपूर्ण हुई तो पुलिस बुलाई गई। पुलिस ने आयोजकों को थाने ले जाकर पूछताछ शुरू की, लेकिन यहीं से विवाद और बढ़ गया। सभा में मौजूद लोगों ने थाने का घेराव कर दिया। पुलिस का कहना है कि सूचना मिलने पर जांच की गई और ईसाई समुदाय के 7 लोगों पर केस दर्ज किया गया। सीपत थाना क्षेत्र के गांव में पुलिस को मोबाइल की सूचना मिली थी कि वहां कुछ लोग स्थानीय लोगों को आर्थिक लालच देकर धर्मांतरण करा रहे हैं, जिस पर पुलिस के द्वारा वहां दबिश दी गई तथा दबिश में कुछ करीब 4 लोग ऐसे मिले जो लोगों को बरगला के उनके धर्मांतरण के लिए प्रेरित कर रहे थे। पुलिस के द्वारा वहां स्थानीय लोगों की शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना की जा रही है। इधर दुर्ग के पद्मनाभपुर इलाके में भी रविवार को यही कहानी दोहराई गई। यहाँ चर्च में प्रार्थना चल रही थी। स्थानीय लोगों ने हिंदू संगठनों को खबर दी कि प्रेयर मीटिंग की आड़ में धर्मांतरण किया जा रहा है। कुछ ही देर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे और विरोध जताने लगे। इतना ही नहीं, चर्च के बाहर भजन कीर्तन और हनुमान चालीसा का पाठ भी शुरू कर दिया। स्थिति बिगड़ी तो दोनों पक्षों में मारपीट तक हो गई। पुलिस ने हस्तक्षेप किया, लेकिन बात नहीं बनी। पुलिस की उपस्थिति में धर्मांतरण करने वालों के साथ जमकर मारपीट की गई। आरोप यही रहा, ईसाई समाज धर्मांतरण करवा रहा है। उधर ईसाई समुदाय का कहना है कि उन्हें संविधान से धार्मिक स्वतंत्रता मिली है और वे केवल अपने विश्वास के अनुसार प्रार्थना कर रहे थे। इधर इस मौके पर पहुंची हिंदू जागरण मंच की ज्योति शर्मा ने चेतावनी दी कि अगर इस मामले में उचित जांच और कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करेंगी। पद्मनाभपुर में एक घर है, वहां पर धर्मांतरण का हमको सूचना बहुत दिन से मिल रहा था। आज फिर पड़ोसी लोग, वहां के लोग हमको सूचना दिए कि यहाँ बहुत हल्ला हो रहा है और बाहर से बहुत लोग आए हैं, थोड़ा सा आप लोग इधर देख लीजिए ना। तो हम लोग फिर सब गए, लगभग हम लोग 20-25 लोग गए हुए थे। वहां जैसे ही पहुंचे हमने टीआई साहब को भी सूचना दिया, यहाँ पर धर्मांतरण चल रहा है, सर आइए। पुलिस भी आई, सब हुई। हमको बोले आप लोग दूर में बैठिए। हम लोग दूर में सभी लोग बैठे हुए थे। अंदर टीआई साहब, एसडीएम साहब, एडिशनल एसपी सभी अंदर में जाके कार्रवाई कर रहे थे। उतने में वो जॉन नाम का आदमी आया, 40-50 लोगों के साथ में। हम बैठे हुए थे, महिला पुलिस गेट में खड़ी थी, उनको अंदर जाने से रोकी। तो वो जबरदस्ती महिला पुलिस लोगों को, और मेरी बहनें खड़ी थी, उनको भी धक्का देके और मेरी बहनों का कपड़ा फाड़ के करके सबको वो धक्का देके घुसने की। उसमें एक मेरे भाई को मारा भी। मेरा भाई बोला कि महिलाओं को धक्का मत दो करके, तो उनको मारा। उतने में जब वो मारा और बहनों का कपड़ा खींचा, एक का सर का बाल खींचा, फिर उसको हम लोग फिर मारने के लिए फिर दौड़ाए हम लोग। उतने में फिर वो पुलिस वालों से भी जुआ झपटी किया। वो जॉन हमारे सामने सभी पुलिस वालों से उसने अभद्रता किया है, मारे हैं। महिला पुलिस को भी पूरा किए हैं। एक बहन का सूट फाड़ा है, एक बहन का सर का पूरा दुपट्टा हटाया है, एक का बाल खींच के मारा है और बहुत गंदे गंदे शब्द बोला है वो मेरी बहनों को। और मेरे को तो पुलिस वाले बहुत दूर में रख लिए थे और मैं गई तो मेरे को महिला पुलिस पूरा रोक लिए, मत जाइए करके। तो मैं, वो जो जॉन नाम का आदमी है, तो उसने जो महिलाओं के साथ, मेरी हिंदू महिलाओं के साथ उसने जो अभद्रता किया, जो कपड़ा फाड़ा है, बाल खींचा है, तो उसको मैं उस जॉन को चेतावनी दूंगी। और जितना क्रिश्चियन समुदाय जो तुम सोच रहे हो कि बजरंग दल से और हिंदू महिलाओं से हम लड़ लेंगे, निपट लेंगे और उनका बेइज्जती करेंगे, तो आज तुमको चेतावनी दे देती हूँ। आज जॉन को सिर्फ मेरे भाई लोग कपड़ा फाड़े हैं। महिलाओं के अगर आबरू पे अगर तुम लोग हाथ डालोगे, हिंदू महिलाओं के आबरू पे,
चीर के और फाड़ के रख दूंगी। दुर्योधन जैसा नहीं बचा तो तुम लोग क्या चीज हो, ये चीज मैं तुमको बता देती हूँ। इसलिए हिंदू महिलाओं से उलझने की कोशिश नहीं करना, तुमको चेतावनी दे रही हूँ मैं। ये लोग कह रहे हैं कि 30 साल से वहाँ पे लोगों की सफाई लगती है। देखिए 30 साल से लग रहा है, 40 साल से, उसका हमें नहीं पता। हमको 4-5 महीने से मोहल्ले वाले लोग सभी सूचना दे रहे थे। हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं करके, उसके कारण हम वहां पर पहुंचे और हम अंदर कोई भी नहीं गए हैं। ये पुलिस प्रशासन भी बता देगी आप लोगों को। हम जैसा ही आए तुरंत हम पहुंचे और पुलिस को हमने सूचना दिया। अब क्या चाहते हो आप लोग, मतलब पूरे विषय पर? पूरे विषय पे मैं चाहती हूँ, जो मेरी बहनों के साथ में उसने अभद्रता किया है और जो मेरे भाई को, हिंदू संगठन के भाइयों को जो मारा है वो जॉन, उसके ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और पूरे छत्तीसगढ़ में घर में जो हाउस चर्च इन लोग चला रहे हैं, सब पे प्रतिबंध लगना चाहिए। 35 साल पुराना चर्च है वहाँ पर पद्मनापुर में। वहाँ पर प्रार्थना सभा चल रहे थे। कुछ मसीह विरोधियों के द्वारा वहाँ पर प्रदर्शन, चर्च के बाहर प्रदर्शन हुआ, तो समाज के कुछ पदाधिकारी लोग वहाँ पर पहुंचे तो उनके साथ धक्का मुक्की हुआ, ये खबर आया है। थाने में आए हैं, क्या कुछ मांग थी आप लोगों की? हाँ, हमारा यही शांति, हमारा आज़ादी के लिए था कि घर में हो, चर्च में हो, कहीं पर भी जब प्रार्थना सभा चलता है उसका सुरक्षा देने के लिए पुलिस प्रशासन से मांग किया गया है। कन्वर्जन का आरोप आप लोग के ऊपर लग रहा है कि कई हिंदू जो समाज के लोग वो चर्च के अंदर मौजूद थे, इस प्रकार की बातें सामने आई, इस पर क्या? वो देखो 35 साल पुराना, मतलब जो भी हिंदू समाज का रहा होगा वो 30 साल से वहां पर आ रहे हैं। और ये बात समझना है कि आपको बाइबल पढ़ने का अधिकार है। आप अपने घर में बाइबल पढ़ सकता है। बाइबल का प्रवचन आप सुनना चाहता है तो चर्च में या पास्टर के घर में जाकर बाइबल का प्रवचन आप सुन सकते हैं। यदि कोई किसी को पैसा देकर बुलाया गया है तो उसका जांच किया जाए और हम उसका विरोध। अभी आप लोगों की क्या डिमांड है? आप लोग सब समाज के हमारा डिमांड है कि वहाँ जो पास्टर वहाँ जो प्रार्थना चला रहे थे, प्रवचन दे रहे थे, उस पास्टर को यहाँ पर लेके आया, उस पास्टर को छोड़ा जाए, यही हमारा डिमांड है। अच्छा, ये बताइए, पुलिस के अधिकारी भी आप लोगों के नाराज हो गए थे, क्या ऐसी बात हुई थी कि नाराज हो गए थे? कि पुलिस अधिकारी लोगों को यही हम लोग बोल रहे थे कि तत्काल छोड़ दो करके, तो बोले कि थोड़ा समय के बाद छोड़ेंगे। तो फिर उसमें हमारा और पुलिस प्रशासन के साथ थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हुआ था। किस विषय पर, मतलब बात क्या थी? वही हम लोग एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब को बोल रहे थे कि अभी तुरंत छोड़ दीजिए, फिर हम लोग चले जाएंगे ऐसा करके। तो फिर एडिशनल साहब बोले थोड़ा टाइम लगेगा ऐसा करके, तो फिर उसमें थोड़ा सा टेंशन हुआ। जो लोग आए थे यहाँ पे प्रार्थना सभा में, ये कौन समुदाय के स्थान के लोग थे? देखो 35 साल से वहां पर प्रार्थना चल रहा है, तो आसपास के लोग होगा, हम नहीं जान रहे हैं। तो मैं समाज का एक पदाधिकारी, मैं एक पदाधिकारी हूँ, तो वहां पर कौन कौन लोग बैठ के प्रार्थना करें, इतना है कि बहुत ही पुराना है। आसपास के ये जहां जिस समय यहाँ पर ये प्रार्थना सभा, ये चर्च शुरू हुआ था, उस समय हमारे कलेक्टर, एसपी सब वहां पर प्रार्थना करने जाते थे। कुंजलिया आंटी करके एक लेडी के द्वारा ये प्रार्थना सभा शुरू किए थे और बहुत से सरकारी अधिकारी लोग, सब लोग वहां पर जाकर शांति के लिए प्रार्थना किया जाता है। वजह लोग आरोप लगा रहे हैं कि कोई जॉन नाम का व्यक्ति है, उसने कुछ हाथापाई मारपीट वगैरह की है। हाँ, दोनों वहां पर दोनों ग्रुप के बीच में आपस में कुछ गाली गलौज हुआ करके सुनने में आया। मैं तो स्पोर्ट में नहीं था तो मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँ। ठीक है, थैंक यू। मैं पास्टर विनोद, डायरेक्टर मसीह समाज। ठीक है। रही धर्मांतरण को लेकर के एक जो है हिरासत में भी दिया गया, छोड़ दिया गया, क्या है पूरा मामला, क्या है? आज सुबह पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र में एक जगह प्रार्थना सभा चल रही है, ऐसी सूचना पर मजिस्ट्रेट को लेकर के पुलिस ने वहां दबिश दी थी। इसी बीच दो पक्षों में आपस में मारपीट झगड़ा हो गया, जिस पर से एफआईआर दर्ज किया गया है और एक उसमें संदेही को यहाँ तत्काल मौके पर से गिरफ्तार किया गया था। 41A की नोटिस दे करके मुचलके पर अभी छोड़ा गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्या आरोप था इसको हिरासत में लिया गया? इसके ऊपर आरोप था कि गाली गलौज किया है, मारपीट किया है और हमारी धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम किया है। यही बात सामने आ रही थी, कुछ हिंदूवादी संगठनों के साथ कुछ महिलाएं थी, कपड़े फाड़े गए थे। जो भी बातें हैं उनके एफआईआर में जिस तरह की बातें आई है उसी तरह से उनके बयान लेकर के जो भी वैधानिक कार्रवाई होता है वो की जाएगी। छत्तीसगढ़ में हर रविवार वही तस्वीर सामने आ रही है। प्रार्थना सभाएं, धर्मांतरण के आरोप और फिर टकराव, कहीं भीड़ का उबाल, कहीं हिंसा, कहीं गिरफ्तारी। ईसाई समुदाय कहता है ये उनका संवैधानिक अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक
हर नागरिक को अपने धर्म को मानने, उसका प्रचार करने और पालन करने की पूरी आजादी है। लेकिन हिंदू संगठनों का आरोप है कि प्रलोभन, दबाव या जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन किसी भी कानून में स्वीकार्य नहीं है। यानी तस्वीर दो ध्रुवों पर खड़ी है। एक ओर आस्था और विश्वास की स्वतंत्रता, दूसरी ओर धर्मांतरण के डर और भीड़ की खुद की अदालत। इस विवाद में एक बात तो बहुत साफ है कि भीड़ का फैसला अक्सर भावनाओं और अफवाहों पर आधारित होता है, सबूत और तथ्य पर नहीं। कानून व्यवस्था का मतलब ही है कि न्याय निष्पक्ष, पारदर्शी और सबूतों के आधार पर होगा। अगर ये जिम्मेदारी भीड़ उठा लेगी तो न केवल न्याय मर जाएगा, बल्कि समाज स्थायी विभाजन और हिंसा की ओर बढ़ जाएगा। ये मुद्दा सिर्फ ईसाई समुदाय या किसी एक धर्म या धर्मांतरण का मुद्दा भर नहीं है, बल्कि पूरे लोकतंत्र की सेहत का सवाल है।